हेलो बच्चों, आप सबके आग्रह पर मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए इंग्लिश में ऐसे कोरोना वायरस एंड कोविड वैक्सीन। ये ऐसे आपके लिए 3 तरह से उपयोगी सिद्ध होगा। यदि एग्ज़ाम में आपसे कोरोना वायरस के ऊपर पूछा जाता है तो भी आपको इसमें मैटर मिलेगा, कोविड वैक्सीन पे पूछा जाता है तो भी आपको इसमें मैटर मिलेगा, या कौन कौन सी इंडियन वैक्सीन है या इंडियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है उसके ऊपर भी सारा मैटर आपको इस एक ऐसे में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस ऐसे का मैं हिंदी अनुवाद भी करती जाऊंगी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये बच्चों आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इससे पहले बच्चों की मैं अपना ऐसे पढ़ना प्रारंभ करूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बच्चों से भी करवाएं, बस यही मुझे आपसे मांगना है। तो चलिए ऐसे प्रारंभ करते हैं कोरोना वायरस एंड कोविड वैक्सीन। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। From the very first day of human existence on the earth, human being had been suffering from different kinds of curable and incurable diseases. बच्चों इसकी हिंदी है कि पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के पहले दिन से ही मनुष्य इलाज योग्य, जिनकी साध्य और असाध्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहा। These diseases gave rise to the attempt of finding out the remedies. इन बीमारियों ने उपचार के लिए उपचार ढूंढने के प्रयासों को बल दिया। अतः मेडिकल साइंसेज हैंस मेडिकल साइंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान अस्तित्व में आया। न्यू रिसर्चेस, डिस्कवरीज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स वर डिस्कवर्ड। नए अनुसंधान, चिकित्सा, मेडिकल इक्विपमेंट का होता है जो चिकित्सा संबंधी औजार होते हैं, तो चिकित्सा संबंधी यंत्रों की खोजें, दवाइयाँ और वैक्सीन, इन सब की खोज की गई। ईच एज फेस डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज एंड पैंडमिक। प्रत्येक युग ने भिन्न प्रकार की बीमारी को और महामारी का सामना किया। In the past, we faced smallpox, cholera, plague, black fever, and thousands of other diseases which caused a lot of mortality on earth. भूतकाल में हमने चेचक, हैजा, प्लेग, काला बुखार और ऐसी हजारों दूसरी बीमारियों का सामना करा जिसके कारण धरती पर असंख्य मौतें हुईं। But our scientists and doctors defeated them all. लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने उन सबको हरा दिया। बट द ईयर 2020 ब्रॉट फॉर अस अ न्यू चैलेंज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन साल 2020 हमारे लिए कोरोना वायरस के रूप में एक नई चुनौती लेकर आया। ये तो बच्चों आपका इंट्रोडक्शन हो गया, प्रस्तावना हो गई। अब कोरोना वायरस क्या है, हिंदी में आप हेडिंग डाल लेंगे कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस पैंडमिक इज आल्सो नोन एज कोविड-19 पैंडमिक। कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 महामारी के नाम से भी जानी जाती है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन द सिटी ऑफ वुहान इन चाइना। इसका चीन के वुहान नामक शहर में दिसंबर 2019 में सबसे पहले इसको चिन्हित किया गया या इसका पता चला। कोरोना वायरस पैंडमिक इज काज्ड बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2। कोरोना वायरस महामारी, सीवियर का मतलब होता है बच्चों गंभीर, तीव्र श्वसन संबंधी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या SARS-CoV-2 नामक वायरस के कारण उत्पन्न होती है। बट हाउ दिस वायरस स्प्रेड इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन ये वायरस फैला कैसे, ये अभी भी रहस्य है। अच्छा बच्चों, जैसे कि कहा गया है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये चमगादड़ के कारण फैला है, कुछ ये कहते हैं कि चाइना ने इसको जानबूझकर के सारी दुनिया में फैलाया। तो सच्चाई क्या है इसके बारे में हमें अभी नहीं पता। The World Health Organization declared the outbreak a public health emergency of international concern
in January 2020 and a pandemic in March 2020. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों इसका मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2020 में इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का जनसाधारण स्वास्थ्य के लिए आपातकाल और मार्च 2020 में यानी कि मार्च 2020 में इसे एक महामारी के रूप में डिक्लेयर किया, घोषित किया। और 3 फरवरी 2021 more than 103 million cases have been confirmed with more than 2.25 million deaths attributed to COVID-19। और बच्चों आप देखिए कि 3 फरवरी 2021 तक संपूर्ण संसार में 103 मिलियन कोविड केसेस कन्फर्म हो चुके थे, जबकि 2.2 मिलियन से ज़्यादा लोग कोविड बीमारी के कारण मर चुके थे, इतनी मौतें हो चुकी थी। अब 103 मिलियन का मतलब है बच्चों कि 10 करोड़ 30 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके थे और 22 लाख 50 हजार इतनी मृत्यु इस बीमारी के कारण संसार में हो चुकी हैं। ये 3 फरवरी के आंकड़े हैं बच्चों। आगे देखते हैं। दिस वायरस अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। ये वायरस विभिन्न लोगों को विभिन्न तरीके से प्रभावित करता है। मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल डेवलप माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन। ज़्यादातर प्रभावित लोगों में हल्के से लेकर थोड़े से कम ज़्यादा ऐसी बीमारी विकसित होती है और लेकिन उसमें उन्हें किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ता। अर्थात कुछ लोगों में, ज़्यादातर लोगों में हल्के लक्षण होते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर फीवर। कोरोना वायरस के आम लक्षण हैं बुखार, सूखी खांसी, थकावट। अ फ्यू में हैव एक्स एंड पेन्स। कुछ लोगों में दर्दें भी हो सकती हैं। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, स्वाद और सूंघने की शक्ति में कमी। डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, गले में जख्म हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकती है या त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं। इट टेक्स 4 to 14 days फॉर द कोरोना वायरस टू ग्रो एंड शो इट्स सिम्टम्स। कोरोना वायरस को 4 से 14 दिन ग्रो करने में और इसके लक्षण प्रकट होने में लग जाते हैं, यानी कि 4 से 14 दिनों में कोरोना वायरस हमारी बॉडी में ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है और फिर इसके लक्षण हमारे सामने आने लगते हैं। नॉर्मली बाय फॉलोइंग होम आइसोलेशन मैन कैन रिकवर फ्रॉम दिस डिसीज इजीली। सामान्यतः घर में ही अपने आप को अलग करके एक मनुष्य इस बीमारी से आसानी से ठीक हो सकता है। बट इन सीवियर केसेस लाइक हार्ट ब्रीदिंग डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड विदाउट एनी डिले। लेकिन गंभीर मामलों में जिसमें सांस लेने में परेशानी हो, बिना किसी देर के डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। बिकॉज इफ इन्फेक्शन रीचेज द लंग्स इट मे बी अ डेंजर टू लाइफ। क्योंकि यदि इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों में पहुंच जाए तो इससे जीवन को खतरा हो सकता है। अब हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कोरोना वायरस में बच्चों, उसके बारे में पढ़ते हैं। कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग, वियरिंग मास्क एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन आर द बेस्ट वीपन्स टू फाइट दिस पेंडेमिक। सामाजिक दूरी को रखकर, मास्क पहनकर, अक्सर हाथों को धोकर या हाथों को सैनिटाइज करना इस महामारी से लड़ने के सबसे अच्छे हथियार है। An infected person can check this pandemic from spreading by following the quarantine period of 14 days। एक प्रभावित व्यक्ति 14 दिन के एकांतवास का अनुसरण करके इस महामारी को फैलने से रोक सकता है। टेकिंग स्टीम एंड ड्रिंकिंग वार्म वाटर आर आल्सो यूजफुल। भाप लेना और गर्म पानी पीना भी काफ़ी लाभदायक है। गुड एंड हेल्थी फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, योगा एंड प्राणायाम एंड रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन, ताज़ी सब्जियां, फल, योग, प्राणायाम और नियमित
व्यायाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हम वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं। एक वायरस कैन नॉट डू एनी हार्म टू अ पर्सन ऑफ गुड इम्यूनिटी। अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति वाले मनुष्य का ये वायरस कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैनी एलोपैथिक मेडिसिन्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर यूजफुल इन दिस डिसीज़। बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस बीमारी में काफ़ी उपयोगी हैं। बट द बेस्ट रेमेडी टू अप्रूव दिस डिसीज इज़ द वैक्सीन ओनली। लेकिन इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की सबसे अच्छी दवा केवल वैक्सीन है। यानी कि इस बीमारी को अगर हम जड़ से ख़त्म करना है तो इसका सबसे अच्छा उपचार केवल वैक्सीन है। अब कोविड वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है कोविड वैक्सीन। जनरली तो बच्चों, अगर आपसे खाली कोविड वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह ऐसे आता, तो आप यहाँ से सारा मैटर लिख लेंगे। क्या है कोविड वैक्सीन? जनरली टेक्स 10 to 12 years to develop a vaccine of any disease after a long period of researches and trial। अनुसंधानों और परीक्षणों की एक लंबी अवधि के बाद सामान्यतः किसी भी बीमारी की वैक्सीन को विकसित करने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। बट कोरोना वायरस हैज़ पुट द होल ह्यूमैनिटी इनटू डेंजर। लेकिन कोरोना वायरस ने संपूर्ण मानवता को खतरे में डाल दिया। इसलिए पहले दिन से ही संसार भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने स्टार्टेड टू फाइंड आउट द वैक्सीन ऑफ दिस कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को ढूंढना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड ओवर लेबोरेटरीज स्पेंट, बच्चों यहाँ आप बर्न्ट लिख लेना, BURNT। संसार भर की प्रयोगशालाओं ने इसका समाधान ढूंढने में अपनी रातें खर्च की। एंड अल्टीमेटली विद इन 11 to 12 months वैक्सीन केम इनटू एग्जिस्टेंस। और अंततः 11 से 12 महीने के बीच में ही वैक्सीन्स अस्तित्व में आ गईं। डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट्स हैव अलाउड द इमरजेंसी यूज़ ऑफ दिस वैक्सीन्स। विभिन्न देशों की सरकारों ने इन वैक्सीन्स का आपातकालीन उपयोग की आज्ञा दे दी है। एंड नाउ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज़ गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब संसार भर में टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है। कौन कौन सी वैक्सीन है बच्चों दुनिया भर में जिनका प्रयोग हो रहा है, वो पढ़ते हैं। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय जॉनसन एंड जॉनसन एंड नोवावैक्स, एस्ट्राजेनिकास वैक्सीन, रशियास स्पुतनिक 5 वैक्सीन, मॉडर्नास वैक्सीन, फाइजर एंड बायोटेक वैक्सीन all indicate high efficiency against the virus. However, their approaches are different. कौन कौन सी वैक्सीन अब संसार भर में यूज़ हो रही हैं या यूज़ होने जा रही हैं? जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा और नोवावैक्स द्वारा बनाई गई वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन, फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन्स इस वायरस के विरुद्ध उच्च कोटि की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं। अर्थात ये सारी वैक्सीन बहुत प्रभावशाली हैं। हालांकि इनको यूज़ करने का और तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। 2 doses of these vaccines are given within the interval of 3 to 4 weeks। इन वैक्सीन्स के 2 डोज या 2 खुराकें 3 से 4 सप्ताहों की अवधि के दौरान दी जाती हैं। दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव फ्रॉम 91% to 95% अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वैक्सीन्स 91% से लेकर 95% तक प्रभावशाली हैं। The 3 crore people have been vaccinated in America up till now। अब तक यानी कि 3 फरवरी तक अमेरिका में 3 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन गिवन वैक्सीन डोज इन इंग्लैंड आल्सो। इंग्लैंड में भी
लाखों लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज़ गोइंग ऑन इन अदर कंट्रीज आल्सो। और ये टीकाकरण प्रोग्राम दूसरे देशों में भी चल रहा है। अब हम देखते हैं इंडियन वैक्सीन कौन कौन सी हैं और हमारा यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसा चल रहा है। ये बच्चों आपका यहाँ से तीसरा निबंध चालू हो सकता है। अगर आपसे खाली इंडियन वैक्सीन के बारे में निबंध लिखने को कहा जाता है तो आप यहाँ से सारा मैटर ले सकते हैं। इंडियन वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इंडिया 16 जनवरी इज़ अ रिलेटेड डे इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस। भारत में 16 जनवरी चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बिकॉज ऑन दिस वेरी डे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्टेड, क्योंकि इस दिन कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विद 130 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। भारत 130 करोड़ की जनसंख्या वाला विशाल देश है। इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क टू वैक्सीनेट सच अ ह्यूज पॉपुलेशन। इतनी विशाल जनसंख्या को टीका लगाना या टीकाकरण करना आसान कार्य नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इफ 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर वैक्सीनेटेड, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यदि कुल जनसंख्या के 30% लोगों को टीका लगा दिया जाए तो द चेन ऑफ कोरोना वायरस कैन बी ब्रोकन, तो कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ा जा सकता है। इंडिया हैज़ established a milestone in the medical field by making 2 Indian vaccines named कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। भारत ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड नामक 2 भारतीय वैक्सीनों को बना करके चिकित्सा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। Covishield has been developed by AstraZeneca and Oxford University and is being manufactured by Serum Institute of Pune, India. कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है और भारत की पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। जबकि कोवैक्सीन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनस कोविड, इंडिजीनस का मतलब होता है बच्चों स्वदेशी, जबकि कोवैक्सीन जो कि भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसका निर्माण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति द्वारा और वायरोलॉजी के नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग या इसका निर्माण किया जा रहा है। बोथ वैक्सीन्स आर इफेक्टिव, ये दोनों ही वैक्सीन्स बड़ी प्रभावशाली हैं एंड 2 डोजेस ऑफ दीज वैक्सीन्स आर गिवन विद इन द इंटरवल ऑफ 28 डेज। और इन दोनों वैक्सीन्स की 2 खुराकें 28 दिन के अंतराल पर दी जाती हैं। बोथ वैक्सीन्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इन दोनों वैक्सीन्स को भारत की जलवायु के अनुसार विकसित किया गया है एंड कैन बी केप्ट सेफ एट द 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इनको 8 डिग्री के तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। जबकि वैक्सीन्स वाइल द वैक्सीन डेवलप्ड बाय अदर कंट्रीज कैन बी केप्ट सेफ एट -8 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जबकि दूसरे देशों द्वारा विकसित की गई वैक्सीन्स को 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है, विच नीड्स लॉट ऑफ फ्रीजिंग प्लांट्स, जिसके लिए बहुत सारे ठंडा रखने वाले प्लांट्स की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए वो कॉस्टली हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। वाइल इंडियन वैक्सीन्स आर चीप कंपैरेटिवली, जबकि तुलनात्मक रूप से भारतीय वैक्सीन्स सस्ती हैं। इंडिया हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। आज भारत संसार में वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता और सप्लाई करता हो गया है। इन द फर्स्ट राउंड फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ आर बीइंग गिवन वैक्सीन। अब बच्चों इसके 3 राउंड होंगे।
कैसे कैसे दी जा रही है कि पहले राउंड में तो जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सेस स्टाफ है, उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। अप टिल नाउ 50 lakhs ऑफ हेल्थ वर्कर्स हैव बीन वैक्सीनेटेड। 5 फरवरी तक 50 लाख हेल्थ वर्कर का टीकाकरण हो चुका है। इन द सेकेंड राउंड 50+ एंड सीरियसली इल पीपल विल बी वैक्सीनेटेड। सेकेंड राउंड में जो लोग 50 साल से ऊपर हैं या जो गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। इन द थर्ड राउंड पीपल बिलो देन 50 विल बी वैक्सीनेटेड। तीसरे राउंड में 50 साल से कम उम्र वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल बी द ग्रेटेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड। भारत का टीकाकरण अभियान संसार का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा, क्योंकि बच्चों भारत में आबादी बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी आबादी को टीका लगाने का मतलब एक विशाल स्तर पर टीकाकरण का प्रोग्राम बनाना है। इंडिया हैज़ आल्सो टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी बाय गिविंग वैक्सीन टू अदर कंट्रीज। अब आप देखो कितने बड़े आपत्ति काल में भी भारत ने मानवता नहीं छोड़ी। तो भारत ने संसार को मानवता का भी पाठ पढ़ाया है दूसरे देशों को वैक्सीन दे करके। केवल हम अपने देश के बारे में ही नहीं सोच रहे, बल्कि संसार के लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं कि सभी स्वस्थ रहें। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो हमारा मूल मंत्र है वो हमारे इंडिया पर लागू होता है। तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैड स्टेटेड दैट इंडियाज़ वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिलीवरी कैपेसिटी विल बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की वैक्सीन बनाने की और देने की क्षमता का प्रयोग इस कोविड-19 महामारी से लड़ने में संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स applauded India for gifting COVID-19 vaccine to several countries, including Maldives, Nepal, Bhutan, and Bangladesh, saying that India is a true friend who is using its pharma industry to help the global community. यूनाइटेड स्टेट्स ने यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की विभिन्न देशों जिनमें कि मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश शामिल है, इन देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपहार स्वरूप देने के लिए प्रशंसा की है, ये कहकर कि भारत एक सच्चा मित्र है जो कि अपनी फार्मा उद्योग का प्रयोग संपूर्ण संसार की समुदाय की सहायता करने के लिए प्रयोग कर रहा है। Contractual supplies are also being undertaken to Saudi Arabia, Morocco, South Africa, Myanmar, Brazil and many other countries. हम ऐसे तो हेल्प कर ही रहे हैं मानवीय आधार पर बच्चों, संसार भर के देशों को हम वैक्सीन उपहार स्वरूप भी दे रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने आर्थिक स्तर को भी सुधार रहे हैं। कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं कई देशों के साथ, उस आधार पर भी वहाँ पर वैक्सीन भेजी जा रही है। वो कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सऊदी अरेबिया, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, ब्राज़ील और बहुत सारे दूसरे देशों को भी इस वैक्सीन की सप्लाई भेजी जा रही है। अब हम निष्कर्ष रूप में यहाँ लिखेंगे, कंक्लूजन कह सकते हो बच्चों आप, कि कोरोना पैंडेमिक हैज़ चेंज्ड आवर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्ल्ड। इस कोरोना महामारी ने जीवन और संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। इट हैज़ टॉट अस दैट बाय क्यूमुलेटिव एफर्ट्स एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। इसने हमें सिखा दिया है कि सामूहिक प्रयासों से प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा सकता है। एंड दैट एवरी क्राइसिस हैज़ ब्राइट साइड आल्सो। और प्रत्येक संकट का उजला पक्ष भी होता है, यानी कि संकट में भी अवसर हम ढूंढ सकते हैं। इट हैज़ आल्सो शोन दैट लाइफ विल नेवर एंड एंड इट विल गो ऑन इन स्पाइट ऑफ ऑल द हैजर्ड्स। हैजर्ड्स बोलते हैं ना संकट। इसने हमें यह भी दिखा दिया है कि जिंदगी या जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा
और तमाम संकटों के बावजूद ये जीवन चलता रहेगा। तो बच्चों, आपको ये ऐसे कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बस यही मैं आपसे चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।